सुंदर थी कन्याएं, विवाह नहीं हुआ है दोनों का, दोनों कुंवारी हैं, शर्मिष्ठा और देवयानी। माताओं जब समय बीता तो दोनों में बड़ा प्रेम है, दोनों लड़कियों में। खाएं तो संग गए, खेलें तो संग गए, पढ़ें तो संग गए, लड़ें तो संग गए, सारे काम साथ में। तो चैत का महीना आया, गर्मी पड़ती थी हल्की हल्की। तो शर्मिष्ठा राजा की बिटिया है, देवयानी ब्राह्मण की बिटिया है। तो शर्मिष्ठा ने कहा, बहन एक काम करो, गर्मी पड़ रही है, चलो चल के सरोवर में स्नान कर आए, हाँ थोड़ा मन बहल जाएगा। तो बोली हाँ हाँ चलो, क्यों नहीं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, चलो। और क्या बोली है शर्मिष्ठा, अरे चल बहना ताल नहाए आऊंगी, कछो मनय पनोरी बहलाए आऊंगी, चल बोली बहन चलो नहाने चलते हैं सरोवर पर। तो बोली चलो, गर्मी भी पड़ रही है। अब दोनों लड़कियां नादान हैं, नाबालिग हैं, समाज का ज्ञान नहीं है। दोनों चली माताओं और सरोवर पे आई, और दोनों लड़कियों ने क्या किया, अपने अपने वस्त्र उतारे और नग्न अवस्था में सरोवर में स्नान करने लगी। हाँ, नग्न अवस्था में कपड़े उतार के किनारे रख दिए। और जब ये दोनों नहाने लगी तो वहीं भैया तालाब के किनारे से भोले बाबा निकल पड़े नंदी पर सवार होके। और जैसे ही दोनों ने आवाज सुनी तो दोनों जल्दी पल्दी भड़बड़ा के निकली, हाँ जल के भीतर से। और जैसे ही निकली तो जल्दबाजी में दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के कपड़ा पहन लिया जल्दबाजी में। और याक भैया राजक बिटिया, याक ब्राह्मण की बिटिया थी, कमजोर थी, थोड़ा घर की स्थिति खराब थी। तो शर्मिष्ठा ने जैसे ही देखा कि देवयानी ने हमारे कपड़ा पहन लिया, हुआ भैया लड़े लागे। बोले क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, तूने हमारे वस्त्रों को क्यों पहना। देवयानी बोली बहन गलती हो गई, भोले बाबा आ गए थे तो जल्दबाजी में हमने पहन लिए, घर चलोगी उतार के दे देंगे। बोली वो तो सब सही है, पर ये बता तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, कहा मैं राजा की बिटिया, कहा तू भिखारी की बिटिया। तेरा बाप मेरे यहाँ रोटी के टुकड़ों पर पलता है, कौवे की भांति आंस लगाए बैठा रहता दरवाजे पर, बातें बना रही है। और भैया ये दोनों ने मोहल्ला की लड़ाई। शर्मिष्ठा ने क्या किया, आगे बढ़ के देवयानी के गाल पर ताड़ से तमाचा मार दिया। और जब तमाचा मारा तो नए खून के बेटा वहां रहा, वहां नहीं तभी वहां आगे बढ़े ताड़ दिस लाल पीला दिखाए लगा। हाँ, और दोनों भैया लड़ाई हो लगी। और लड़कियों की लड़ाई में कभी देखना ये हाथ पाए नहीं चलेंगे, यार झवला पकड़े उखड़ी है बाहर, हाँ बारें पकड़ती हैं। अब भैया ये दोनों में लड़ाई होने लगी तो शर्मिष्ठा ने धक्का मारा तो वहीं एक सूखा कुआं था। जब धक्का मारा तो देवयानी का पैर फिसल गया और कुआं में जाकर के देवयानी गिर गई। और जैसे ही कुआं में गिरी तो शर्मिष्ठा ऊपर से बोली पड़ी रहे, जब पूरी रात पड़ी रहेगी 2-4 दिन खुदैया कल आ जाएगी। इतना बोल के शर्मिष्ठा तो चली गई और देवयानी बेचारी कुआं में पड़े पड़े रोने लगी। सारी रात बेचारी को कुआं में पड़े पड़े हो गया माताओं, सारी रात। और जैसे ही सवेरा हुआ तो वही चंद्रवंशी राजा, यदुवंशी राजा ययाति और जब शिकार खेलने चले तो कुआं के पास से घोड़ा लेके निकले। तो जब घोड़ा के टापुओं की टप टप की आवाज कान में पड़ी तो देवयानी जान गई कि यहाँ से कोई जा रहा है। तो उसने कुआं के अंदर से आवाज लगाई, रुक जाओ घोड़ा वाले बटोही निकर रुक जाइयो, मैं तेरी रही घोड़ा वाले बटोही निकर रुक जाइयो, मैं तेरी रुक जाओ। जब महाराज ययाति बगल
से निकले। देवयानी ने आवाज को सुना तो देवयानी जान गई कि कोई जा रहा है ऊपर से। तुरंत अंदर से चिल्लाई, अरे घोड़ा वाले रुक जाओ, घोड़ा वाले बड़ो ही निकल की जइयो, मैं तेरी रही हूँ घोड़ा। और भैया अरे मेरी बहना ने करी तगाई और नाई कुछ चाल समझ में पाई, दुखिया के सहारा बन गई हो मैं तेरी घोड़ा वाले बड़ो ही तुम रही हो तेरी। जो उसने अंदर से आवाज लगाई और ययाति के कान में आवाज पड़ी तो बेचारे चारों तरफ देखने लगे, बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है और लड़की की आवाज आ रही है, कहां से बोल रही है। तुरंत घोड़ा लौटा करके कुआं के पास आए, नीचे उतर के देखा तो ये कुआं में यहाँ पर ही मसा रात भर काटने फुलाएगा बरा जैसे कई दिन ने कहा। हाँ, रात भर कुआं में पड़ी रही और याति ने जो कुआं में झांका, बोलो राम राम राम, ये तो कोई लड़की पड़ी रो रही है। अरे घबराओ नहीं, रो नहीं, हम तुम्हें निकाल लेंगे बाहर। तो ययाति ने अपना पीतांबर निकाला और कुआं में लटका दिया और देवयानी ने उसे पकड़ लिया और ययाति ने उसको ऊपर खींच लिया और जब एक हाथ की दूरी रह गई तो देवयानी का हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया। और जैसे ही बाहर आई देवयानी, पीने को उसको पानी दिया। कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे प्राणों को बचा लिया, नहीं तो मैं तो इसे पड़े पड़े मर जाती। नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ किसकी बिटिया हो तुम और कुआं में कैसे गिर गई? बोली महाराज मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी हूँ और मैं आई थी यहाँ नहाने को, लेकिन वो बृहस्पतिवार की पागल की बच्ची मुझे धक्का दे करके चली गई, सारी रात में कुआं में पड़ी रही और आप आए, आपने हमको बचा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, तो एक काम करो, शुक्राचार्य की बिटिया हो? हाँ। अरे वाह, वो तो बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, जाओ अपने घर जाओ और अपने पिताजी से हमारी प्रणाम कह देना, जाओ अपने घर जाओ। देवयानी बोली कहाँ जाएं? बोले घर जाओ। बोली अब घर थोड़ी जाएंगे। बोले फिर कहाँ जाओगी? बोली सुनो महाराज, मैं कुआं में पड़ी और रो रही थी और तुम पकड़ी मेरी कलाई है और हाथ पकड़ के मत छोड़ो, मैं दुल्हन ले बनाई है। सुन रहे हो? क्या 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 बोला तुमने? सही सुना आपने। मैं कुआं में पड़े रो रही थी, आपने मेरा हाथ पकड़ा है और कोई भी ब्राह्मण की कन्या का एक बार हाथ पकड़ लेता है वो उसकी हो जाती है। मैं कुआं में पड़ी रो रही थी और तुम पकड़ी मेरी कलाई है, अब हाथ पकड़ के मत छोड़ो, मैं दुल्हन ले बनाई है। महाराज अब आप हमको काफी पसंद भी आए हो, क्षत्रिय कुल के राजा हो और मुझे श्राप लगा है कि मेरा विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं हो सकता, इसलिए आप मुझे स्वीकार कर लो। और इस समय पूरे आर्यावर्त में आपसे उत्तम कुल कोई दूसरा नहीं है, स्वीकार कर लो ना हमें। ये आते कहने लगे या भैया बड़ी अजीब आफत है, एक तो इनकी जान बचाओ ऊपर इनका घर लेके जाओ, ऐसा है देखो अपने घर जाओ, ये सब हम नहीं कर पाएंगे। बोली महाराज अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं कुआं में फिर कूद जाऊंगी।
ये आती कहला कि बेशक कूद जाओ, अब की बचाई लेना है, अब की बचाई ने माटी और डार दे ऊपर है हम देख टोपी तुमका सुनाइयो। बोली सुनो तो तुम बिना नहीं जी पाऊंगी और नहीं लौट के घर को जाऊंगी, यदि शादी हम सब नाय करी तो खाई जहर मर जवाब दिया, सुनिए महाराज, आप हमसे विवाह कर लीजिए, अगर आपने विवाह नहीं किया क्या कमी है मुझ में, मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ, विवाह कर लो ना, कर लो ना। ये आती ने उसे समझाया, देखो देवयानी मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन एक बात और ध्यान रखो, जात में अंतर है, पात में अंतर है, हर चीज में अंतर है, ये रिश्ता समाज को स्वीकार नहीं होगा। मैं क्षत्रिय कुल से हूँ, तुम ब्राह्मण कुल से हो, वर्ण व्यवस्था में अंतर है, गोत्र व्यवस्था में अंतर है, ये रिश्ता कोई स्वीकार नहीं करेगा, विवाद खड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारी बात मानो। देवयानी बोली, महाराज मैंने आपसे प्रेम किया है, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठा भात, और प्रेम न जाने जात कुजात, आप हमसे कर लो ना विवाह, कर लो ना, क्या कमी है मुझ में। रोने लगी भैया वो बेचारे ययाति बहुत परेशान, क्योंकि ययाति को मालूम था कि जो इस लड़की के पिताजी हैं शुक्राचार्य, वो एक नंबर का खतरनाक आदमी है, हाँ जरा जरा सी बात पे श्राप दे देता है, अगर उसको धोखे से भनक लग गई वो मुझे श्राप दे देगा, मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। देवयानी बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मान जाना। अरे चलियो मेरे संग आंगन में, सुनना, अरे चलियो मेरे संग आंगन में, और मैं तुम संग ब्याह रचाऊंगी, रचाऊंगी दैया तुम बिनी मैं मर जाऊंगी। सुनो, अरे मेरे संग चलो आंगन में, मैं तुम संग ब्याह रचाऊंगी, रचाऊंगी दैया जहर खाए मर जाऊंगी। और सुनिए हमारी बात, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ना पैसा चाहिए, ना कौड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हाँ नहीं वो भी नहीं चाहिए, हाय नहीं चाहिए मोए माल खजाना, सुनो, हाय नहीं कोई जेवर मोही बनवाना, कुछ नहीं चाहिए, झोपड़ी में भी रहोगे ना मैं रह लूंगी तुम्हारे साथ, अरे तुम जो कहो करें हम सोई, तुम्हें खटिया पे बैठी खवाऊंगी, खवाऊंगी दैया तुम लेकिन याद रखना भैया, जो प्रीत की शाखा होती है, प्रेम की शाखा होती है, कहते हैं जो चूक जाए वो निशाना अच्छा नहीं होता, और परदेशियों से दिल का लगाना अच्छा नहीं होता। बताया ए प्रीति ना नीति परदेशी की, अरे नैना रोया रोया रह जा, कहने का ढोलक फाट रही है कहा, हम ले ले परेशान, यू भोरे भोरे परेशान। अरे प्रीति पड़ोसी की नीति है, हाँ भैया, अरे प्रीति पड़ोसी की नीति है, जो भोर होती नैना भेजना, देखो अब आगे बहुत ही कथा करेगा है, तो ये लड़ रही हो। अब देखो भैया
अब नए खून के हैं सब चीला। हाँ